बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू बैंगन। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना, उसे गरम कर लेना थोड़ी देर, कुछ देर। जब वो गरम हो जाए थोड़ा सा तो उसमें हमने एक कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज डाल लेना है। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से जो है वो सौते कर लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे बिल्कुल लाइट सा बस कलर चेंज हल्का सा होने देना है। ये देखें हम करें, अभी होगा तो फिर आप देखिएगा। ये देखें हल्का सा हमने करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्राउन नहीं करना। इसमें पानी डाल दीजिएगा। मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अगर आपके पास ऐसे है टमाटर तो आप पानी डाल के साथ ही थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स जब ये हो जाए तो फिर हमने इसमें बेसिक्स जो अपने मसाले हैं घर के वही ऐड करने हैं। नमक कर लीजिएगा आप अपने जायके के मुताबिक, और कुटी हुई मिर्चें, दरा मिर्च जिसको हम कहते हैं, वो ऐड कर लीजिएगा। सूखा धनिया ऐड कर लीजिएगा और साथ ही इसमें हल्दी ऐड कर दीजिएगा और साथ ही इसमें लाल मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा। ये देखें इन सब को हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से इसका मसाला तैयार कर लेना। ये देखें इसका मसाला अच्छे तरीके से, ये प्याज वगैरह जो गल जाए ना, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर ही चीज़ अच्छी बनती है, वरना नहीं इतनी अच्छी बनती, जायका नहीं आता उसका जब तक हम मसाले को अच्छे तरीके से भून ना लेंगे। देखिए इसका ऑयल अलहदा हुआ तो हमने इसमें आलू बैंगन ऐड कर दिया जो कि मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ था। ये देखें अच्छे तरीके से हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर मसाला इसके साथ ना रच जाएगा, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें इस तरह आपने भी मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड कर लेना ताकि ये गल जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसकी आंच थोड़ी तेज़ करनी है ताकि ये एक उबाल आए और फिर आपने हल्के पे इसको बना लेना है। जब गल जाए आप चेक कर लीजिएगा और फिर अच्छे तरीके से इसको हमने भून लेना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे भूनना है अच्छे तरीके से। जितना आप इसको भून लें उतना ही अच्छा है। ये देखें जब ये अच्छे तरीके से भुना जाएगा तो फिर हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखें और जब इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो इस तरह की होगी, कुछ कितनी मज़ेदार सी और यमी सी लग रही है। यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।